है। पूरी दुनिया आपके साथ तब खड़ी होती है जब सफलता होती है। पूरी दुनिया आपके पास तब खड़ी होती है जब आपके जेब में पैसा होता है। पूरी दुनिया आपके साथ तब खड़ी होती है जब आपके पास सम्मान होता है। 4 महीना इस झोपड़ी में कोई ताकने नहीं आया। इस प्लास्टिक के तिरपाल में 4 महीना घास डालने कोई नहीं आया, 1-2 लोग। और आज संघर्ष में व्यक्ति अकेला होता है, पर सफलता में पूरी दुनिया फोटो खिंचवाने के लिए खड़ी हो जाती है। अहिल्या बड़े भाग तिहारे कौन बुलाया, किससे पूछ के आए हैं? अब बताओ, नाच कराने के लिए नहीं पूछना, डुबोला कराने के लिए, यज्ञ धर्म कराने के लिए, यज्ञ कराने के लिए पूछना। पंडित जी थे, क्या नाम है उनका? अब नाम मेरे को नहीं पता। जो पुजारी जी हैं, वो शिव जी की कृपा से यहाँ हम भेजे थे, खोले के आए, कहा ये जगह गुरु जी आप जैसा बता रहे थे वैसा जगह है, मिल गया जगह। उसके बाद भी मीटिंग हुई गांव में, सवाल करें ये बोलो ले, अरे भाई जी ना बोलो मत आओ, लेकिन हमारा तरफ से न्योता सबके बात, जग में सहयोग करिए चाहे मत करिए, लेकिन जग में यही है प्रसाद पैया जय जयकार करिए, ना हो बिलाओ तो हमारे थोड़े ना हो। अहिल्या बड़े आगे तिहारे तेरे राम पधारे। बताएंगे हम तोरा खातिर नहीं किए। तू सवाल पूछता, हम भाई बने अपना है माई लोगन खातिर, अपना है बापू लोगन खातिर। अनंत जन्मों से ये हमारे थे, हम इनसे बिछड़ गए थे। इनको देखने के लिए हमारी आंखें तरस गई थी, हम इनके लिए आए, आपके लिए नहीं आए। जो रघुवर तक पहुंचे न पाते, जो रघुवर तक पहुंचे न पाते, तक रघुवर चल कर आते, तक रघुवर चल कर आते। जो तोहे तारन आए वो जग के, जो तोहे तारन आए वो जग के, तारन हारे तेरे घर राम पधारे, तेरे घर राम पधारे हैं। मैया बड़े भाग तिहारे हैं, तेरे घर राम पधारे हैं, तेरे घर राम पधारे हैं, तेरे घर राम पधारे हैं। का स्पर्श पा करके मां अहिल्या अपने निज स्वरूप में प्रकट हुई। मां अहिल्या के पत्थर बनने का एक कारण था, व्यक्ति के अपने भी जब उस पर एतबार ना करे तो उसको अपने कलेजे पर पत्थर रख ही देना चाहिए। अच्छा, निष्ठुर के सामने अपनी वेदना कभी नहीं रखनी चाहिए। रहीमदास जी कहते हैं कि रहीमन निजमन की व्यथा मन ही राखो बोल। रहीमन निज मन की व्यथा मन ही राखो बोल, सुन अठ नहीं है लोग सब दर्द न बाटे। जब जिस स्त्री का पति उस पर लांछन लगाए तो भला दुनिया तो अवसर खोजती है। जिस स्त्री का पति ही उस पर लांछन लगाए, उस पर शक करे
तो भला दुनिया उसको कहां छोड़ने वाली है। इसलिए मां अहिल्या पत्थर हो गई। पर विश्वास रखो, दुनिया छोड़ सकती है पर राम नहीं छोड़ सकता। राम जी ने मां अहिल्या का उद्धार किया। आगे बढ़े तो सुरसरी तीर गंगा जी के किनारे गंगा अवतरण की कथा सुनाई। राम, ये मां गंगा पति पावनी मां गंगा है। ये आपके पूर्वज थे भगीरथ जी, उनके पूर्वजों ने तप किया 60,000 पूर्वज। अंत में भगीरथ जी के तप से मां गंगा का अवतरण हुआ। कथा सुनाते सुनाते गुरुदेव राम जी को लेके और लक्ष्मण को लेके कहां पहुंच गए? कहां? कोई नहीं जानता। मिथिला। हम मिथिला पहुंचे तो मिथिला पहले से ही मिथिला थी। अच्छा, दो ही तरह के नगर होते हैं, एक शिथिला एक मिथिला। एक जगह के आदमी केवल खा के और सो के जीवन बिताते हैं और दूसरी जगह के लोग पुरुषार्थी होते हैं, एक आलसी और एक पुरुषार्थी। तो मिथिला के लोग आलसी नहीं थे, पुरुषार्थी थे। और जो पुरुषार्थी रहेगा तो पुरुषार्थ तो दिखेगा धरातल पर। पुरुषार्थ जवान में नहीं दिखेगा, ये कर देंगे वो कर देंगे, यहाँ कर देंगे वहां कर देंगे, ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे, तो जमीन पर दिखेगा। धरातल पर दिख रहा था मिथिला का सौंदर्य। लखन हृदय लालसा विशेष। अब सुनो कैसा पुरुषार्थ है। लखन कौन है? वैराग्य है। वैराग्य के मन में भी राग उत्पन्न हो। ऐसी मिथिला, ऐसी हमारी मिथिला, ऐसी मां हमारी भगवती जगदम्बा जानकी का मायका। ऐसे वहां के लोग, ऐसे वहां की प्रकृति, ऐसा वहां का वातावरण कि जहां जाकर के वैराग्य की रागी हो। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि लखन हृदय लालसा विशेषी, जाई नगरपुर आवई दिख। हम लक्ष्मण जी के मन में भाव प्रकट हुए। राम जी से बोला, तो राम जी ने कहा चुप चुप, जब तक यथेष्ट समय नहीं आए तब तक कोई बात प्रकट नहीं करनी चाहिए। राम जी ने लक्ष्मण जी के मन के भाव को जाना। गुरुदेव भगवान से प्रार्थना किया, गुरु जी लक्ष्मण के हृदय में नगर घूमने की इच्छा है। गुरु ने कहा तो बड़ा बदमाश है, झगड़ाऊ है, और मिथिला के लोग थोड़ा खुशमिजाज है, मजाक करके तो कहीं चिढ़ न जाए, झगड़ा न कर। तो राम, अगर तुम अपने साथ लेके जाओ तब तो ठीक है, पर हाँ जल्दी घुमा के लेके चले आए। गुरुदेव की अनुमति हुई तो राम और लक्ष्मण दोनों नगर देखने लगे। आर मिथिला के गलिया गलिया घूमे दुई छलिया, यारे सहेलिया है, या हो सहेलिया है। एगो भैया सावर एगो गोरा सहेलिया है, एगो भैया सावर एगो गोरा सहेलिया है, एगो भैया सावर एगो भैया सावर एगो गोरा सहेलिया है, 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 एगो भैया सावर एगो गोरा।
अब राम जी और लक्ष्मण जी जिस गली से गुजरे, बाण के आगे देखे होंगे आप नुकीला होता है, जो जाके जिस पर संधान किया जाता है उसके शरीर में भेद देता है, छेद देता है। पर राम जी ने बिना फर वाला बाण मारा जो मारीच को लगा, और राम जी के बाण से मारीच हवा में उड़ता हुआ 100 योजन दूर चला गया। कितना दूर गया? 100 योजन दूर, और जाके सिर के बल गिरा। कैसे गिरा? सिर के बल धड़ाम से। और जहां गिरा उस जगह को जानते हैं क्या कहते हैं? उस जगह को आज भी मारीच के नाम पर मॉरिशस बोलते हैं। मारीच सीसा यश कहते हैं मॉरिशस। मॉरिशस आप जाते हैं घूमने, वो वही गिरा 100 योजन दूर। अब उतना दूर एक बिना फर वाले बाण से मारीच जब गया तो जान गया कि ये कोई सामान्य नहीं है। प्रभु अवतरे हरण वही हारा, भगवान स्वयं अवतार लेके आए। और जब से जान गया, जो भगवान को जान जाएगा वो भगवान का हो जाएगा। अभी जो नहीं हुए हैं वो जाने नहीं, भले भगवान की बात करते हैं पर जाने नहीं, घंटा जाने। मारीच जब जान गया राम जी तो हो गया कि नहीं हो गया? जो जाने नहीं भगवान की बात तो करेंगे पर उनके आचरण व्यवहार स्वभाव चाल चरित्र में नहीं दिखता। पर मारीच जान गया हो, और जान गया तो मारीच का देह रहा, पर मारीच वो नहीं रहा जो राम जी के बाण लगने से पहले। अब लगा भजन करना। इधर विश्वामित्र जी की यज्ञ पूरी हुई, और उधर हम तो पाती लेके आवत बानी पार से, राजा जनक दरबार से। हम तब पाती लेके आवत बानी पार से, राजा जनक दरबार से। पाती लेके आवत बानी पार से, राजा जनक दरबार से। हम तब पाती लेके आवत बानी पार से। आप हाथ नहीं लगाना चाहते कोई बात नहीं, आप पैर लगा लो। मैं पनही ते एक कदम मैं पनही ते एक कदम मैं पनही ते। चरण पड़ जाए तो उनकी बिटिया का सौभाग्य उदय हो जाए। विचार करो, आजकल विवाह में बाजा पहुंचे, नाच पहुंचे, ऑर्केस्ट्रा पहुंचे, डीजे पहुंचे, पर संत को कौन खोजता है? क्योंकि संत अगर होगा ना तो शैतान नहीं भगवान मिलेगा बर के रूप। पंडित जी लोग भले बोलते हैं कि कन्या लक्ष्मी और वर नारायण है, पर लक्ष्मी को भी नारायण बिना संतों की कृपा के नहीं कर। विश्वामित्र जी के पास पाती पहुंची, और विश्वामित्र जी राम और लक्ष्मण को लेकर के मिथिला के लिए निकल कर आगे बढ़े। बहुत थोड़ा आगे बढ़े, सड़क पार की। बक्सर वाली जो पुल है देख रहे हैं आप, इस सड़क के इस पार से उस पार गया। थोड़ा और भयावह जगह दिखा,
कहा गुरु जी तो जगह और विराट दिख रही है। कैसा है? यहाँ एक चिड़िया नहीं दिख रही गुरु जी, न खग दिख रहा, न मृग दिख रहा, न जीव दिख रहा, न जंतु दिख रहा। क्यों निर्जन प्रदेश है क्या गुरु जी? आश्रम एक जीव जंतु न खग दिख रहे, न मृग दिख रहे, न जीव दिख रहे, न जंतु। ये कैसा जगह है? राम जी के मुख से ये बात सुन विश्वामित्र जी की आंखें भर आई। विश्वामित्र जी ने राम जी से आंसुओं को छिपाना चाहा, पर आंसू बड़े वफादार होते हैं। विपत्ति काल में भी वो आपका साथ नहीं छोड़ते। प्रसन्नता हो तब भी बरस पड़ते हैं और दुख हो तब भी बरस पड़ते हैं। राम जी ने कहा गुरुदेव क्या हमने कुछ गलत पूछ दिया? गुरु जी अगर कुछ अपराध बन पड़ा है तो क्षमा कीजिएगा गुरु जी। हमारा प्रश्न पूछने का हेतु आपको दुख पहुंचाना कदापि नहीं था गुरु जी। अगर दास से कुछ अपराध बन पड़ा है तो क्षमा कीजिए। विश्वामित्र जी ने कहा नहीं राम, तुम और तुमसे भला अपराध, पर तुम्हारी बात को सुन उस घटना की पुनरावृत्ति हमारे जीवन में, जब बिना अपराध की एक स्त्री इस दंश को झेल रही, उसमें उसका कोई अपराध नहीं, सजा कोई और करे और भरे कोई और। अपराध तो इंद्र ने किया, छल तो इंद्र ने किया, और इंद्र की करनी से दंड देना चाहिए था गौतम ऋषि को, इंद्र को, पर दंड दिया अपनी पत्नी अहिल्या। बाबा लिखते हैं गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि धीर, और चरण कमल रज चाहती, कृपा करो रघुवीर। गौतम नारी श्राप बस उपल देह। राम ये जो पतिया दिख रही है उसके सामने जो पत्थर का टीला दिख रहा है वो पत्थर है नहीं, पर प्रताड़ना के कारण पत्थर बन गई है। वो महामुनि गौतम की नारी है जो कब से तुम्हारी बाट ढूंढ रही, हमारी बाट ढूंढ रही, हमको क्यों ढूंढ रही? कहां अहिल्या का अहिल्या में दोष है या इंद्र का दोष है? राम नहीं ठुकराए। राम जी ने कहा गुरुदेव चरण की बात करते रघुवंशी भला स्त्री पर चरण कैसे डाल सकते? कहा राम महापुरुषों के चरण उनके आचरण में बसते हैं, महापुरुषों के चरण उनके आचरण में बसते हैं। राम तुम्हारा स्पर्श चाहिए उसे, तुम्हारे कदमों के स्पर्श से जो रज है ना वही रज केवल गणेश पत्थर पे शिला पे पड़ जाए तो शिला को अपने ही